गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम चैप्टर 10 भगिनी निवेदिता पढ़ रहे थे। हमने पैराग्राफ 3 के क्वेश्चन आंसर भी इसमें बुक में जो दे रखे हैं आपको वो हमने कर लिए थे। अब हम पैराग्राफ 4 की रीडिंग करने जा रहे हैं। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी यानी उनमें प्रवीण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि भगिनी निवेदिता जो थी वो स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने भारत आना स्वीकार किया। वेलूर मठ के एक कुटिया में वह और उनके साथ 2 अमेरिकन महिलाएं जो थी वह समाज सेवा का कार्य करने लगी। उन्होंने स्वामी जी के उपदेशों को जगह जगह लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल भी आरंभ किया ताकि उसमें जो लड़कियां हैं पढ़ लिख कर सक्षम बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने लड़कियों के लिए मिट्टी के काम, चित्रकारी के काम आदि भी उन्होंने लड़कियों के लिए शुरू किए ताकि वह सेल्फ डिपेंड बन सके। इसके अतिरिक्त जब कलकत्ता में महामारी फैली थी तब निवेदिता ने अपने दल के साथ दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना लोगों की सेवा की, पीड़ितों की मदद की और उन्होंने इसके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने जनता की मदद के लिए अपील की। तब लोगों ने उनके अपीलों को पढ़ा। न्यूज़पेपर में जब उन्होंने ये समाचार पढ़ा तो उन्होंने दान वगैरह देना शुरू किया। इस प्रकार उन्होंने लोगों की बहुत सहायता की। चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ। तो ऊपर जो गद्यांश हमने गद्यांश पढ़ा है उसका हमको उचित शीर्षक लिखना है। तो इसका उचित शीर्षक है भगिनी निवेदिता। क्वेश्चन नंबर 2 है, निवेदिता ने महिलाओं के लिए क्या कार्य किए। इसका आंसर देखिए आप। भगिनी निवेदिता ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल आरंभ किया। वहाँ लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, महामारी के समय निवेदिता ने किस प्रकार सेवा की। इसका आंसर है, जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, लड़कों शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द गद्यांश से छांटकर लिखिए। आपने जो अभी पैराग्राफ की रीडिंग की है उसमें से हमें लड़कों का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या होगा वो लिखना है। तो लड़कों का विलोम शब्द होगा, विपरीतार्थक होगा लड़कियां। चलिए अब हम पैराग्राफ 5 अनुच्छेद 5 की रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं। आप सभी ध्यान दें। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ
बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। बर्बरता का अर्थ होता है दुष्टतापूर्ण, यानी किसी पर मतलब क्रूरता से उन पर अत्याचार करना, उसे बर्बरतापूर्ण कहा जाता है। और समर्थन करने लगी, यानी समर्थन यानी पक्ष, उसका पक्ष लिया, उसका फेवर करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उस समय 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, तो उन भगिनी निवेदिता ने उस बंगाल विभाजन का भी विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि जो भगिनी निवेदिता थी, उन्होंने जब भारत में आके देखा कि अंग्रेज भारतीयों के साथ किस तरह क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उनसे सहन नहीं हुआ और वह भी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमारे आविष्कार जो हुए जगदीश चंद्र बोस, उनकी उपलब्धियां, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी उसे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। और जो महर्षि अरविंद थे, जब उन्हें अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया, तो उसके बाद उन्होंने उनके कर्मयोगी जो पत्र है उसके लिए लेखन कार्य का काम किया। चलिए अब हम इस पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है, भगिनी निवेदिता ने स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन क्यों किया? आंसर देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखकर उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन किया। प्रश्न 2 है, बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? इसका आंसर है, बंगाल विभाजन का विरोध भगिनी निवेदिता ने किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरविंद के जेल जाने के बाद निवेदिता ने क्या कार्य संभाला? आंसर है, अरविंद के जेल जाने के बाद, यानी महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद भगिनी निवेदिता ने उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय कार्य यानी लेखन का कार्य संभाला। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस पैराग्राफ में हमने भगिनी निवेदिता की कार्य कौशल के बारे में पढ़ा है, तो इसका उचित शीर्षक होगा महान क्रांतिकारी भगिनी निवेदिता। चलिए बच्चों, अब हम अनुच्छेद 6 की रीडिंग करने जा रहे हैं। पैराग्राफ 6 की हम रीडिंग कर रहे हैं। आप सभी ध्यान दें और रीडिंग भी करें, मेरे साथ साथ आप भी रीड करें। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थीं। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई की वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी हैं। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गई। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि जो भगिनी निवेदिता थी, उन्होंने स्त्रियों के लिए भी बहुत कुछ किया। वह समय समय पर स्त्रियों को भारत की महान महिलाएं जैसे कि लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, झांसी की रानी, इनकी वीरतापूर्ण कार्यों की याद दिलाती थी, कार्यों के बारे में बताती थी, ताकि महिलाओं में भी एक जोश और साहस की भावना उत्पन्न हो। उन्हें भारतीय महिलाओं की लज्जा, विनम्रता, सेवा भाव, निष्ठा भाव जो थी वो बहुत ही उन्हें प्रभावित करती थी। उनकी दृष्टि में जाति पाति, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था।
वह सभी को समान रूप से देखती थी। उन्होंने भारत आकर कभी भी यह अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी महिलाएं हैं। उन्होंने भी स्वामी जी की तरह ही स्वामी जी की तरह ही वह भी 44 वर्ष की छोटी सी ही उम्र, अल्पायु यानी कम आयु में ही वेद की पावन ऋचाएँ जो थी उनका स्मरण करते हुए इस संसार से विदा हो गई। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। हे ईश्वर, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें। तमसो का मतलब होता है अंधकार और ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। तो बच्चों, इस पाठ में हमने भगिनी निवेदिता के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में हमने जाना है। चलिए, इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तर हैं, इनको हम करते हैं। पहला प्रश्न है, निवेदिता भारतीय स्त्रियों से क्यों प्रभावित थी? इसका आंसर देखिए। भारतीय महिलाएं उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी, इसीलिए वो भारतीय महिलाओं से बहुत प्रभावित थीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय महिलाओं को भगिनी निवेदिता किनका स्मरण कराती थी? समय समय पर भगिनी निवेदिता भारतीय महिलाओं को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों का स्मरण दिलाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निवेदिता का देहांत कितनी वर्ष की आयु में हुआ? तो निवेदिता का देहांत अल्पायु में ही हो गया था। मात्र 44 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक हम लिखेंगे नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। तो बच्चों, आज हमने पाठ 10 भगिनी निवेदिता की रीडिंग की है। अब कल हम इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द का वर्क करेंगे। तो आप भी आज इस चैप्टर की रीडिंग करें। ओके, थैंक यू।